हुए हैं? क्वेश्चन हुआ है कि नहीं हुआ है? कल जो मैंने दिया था, कल मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, ये सारे इतने क्वेश्चंस दिए थे मैंने, ये वाले तो हो गए होंगे मुझे लग रहा है, ये वाला करा दिया था। ये वाला जरा क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन ये वाला, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, यस, ओके, हो गए हैं तो अच्छी बात है, वेरी गुड। चलिए, ओके, अदिति यादव, सारे हो गए? कोई डाउट है इन क्वेश्चंस में? कोई डाउट है बताइएगा। जो कल मैंने क्वेश्चन दिया था उनमें किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? अदरवाइज हम आगे बढ़ सकते हैं, बताइएगा जरा। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन कौन सा था बेटा? फोर्थ इसमें कह रहे हैं क्या? एक दो नंबर तो डाला नहीं मैंने, कौन सा वाला बेटा? गैसियस वाला समझा दीजिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन वाला समझा दूंगा आपको। लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, गैसियस वाला, यानी कि लास्ट वाला क्वेश्चन। ओके, फॉर अ गैसियस रिएक्शन 2A give 3B, pressure of A changes from 2 atm to 1.5 atm in 10 सेकेंड, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलिए बात कर लेते हैं। रिएक्शन दिया गया है 2A give 3B, 2A give 3B, ये रिएक्शन दिया गया है। ओके, और कह रहा है कि इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन बना दीजिए। So that is -1/2 delta A by delta T, and that is equals to, ये 3 है ना, सॉरी 3B है, so 1/3 delta B by delta T, ये होगा। और डेल्टा ए है कितना? सो डेल्टा ए जो है प्रेशर के टर्म में दिया गया है 1.5 माइनस 2, 1.5 फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 0.5 आ गया डेल्टा। तो रख दीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? -1/2 इंटू डेल्टा ए है 0.5 डिवाइड बाई कितने सेकंड्स में? इन 10 सेकंड। तो डेल्टा टी जो है वो 10 है, डेल्टा टी जो है वो 10 है ना? तो ये आ जाएगा कितना? और ये माइनस में है बेटा, ये माइनस में है, सॉरी, ये माइनस में है, तो माइनस माइनस इंटू प्लस, ये 1/40 रेट ऑफ रिएक्शन जो आएगा वो आ जाएगा 1/40 क्या? एटीएम पर सेकंड, एटीएम पर सेकंड, क्योंकि एटीएम में दिया गया ना, प्रेशर में दिया गया है, तो एटीएम पर सेकंड आ जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन एटीएम पर सेकंड में ये हो जाएगा। ओके, अच्छा, इसके बाद कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन इन मोलर पर सेकंड। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, P इज इक्वल्स टू CRT। प्रेशर में अगर मैं RT से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कंसंट्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एटीएम को कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना है, RT से क्या करना पड़ेगा? हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो दूसरे क्वेश्चन, ये पहले क्वेश्चन का जवाब था, दूसरे क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन जो आएगा वो आएगा 1/40 एंड होल डिवाइड बाई व्हाट? RT। RT, R की वैल्यू है 1/12 और T की वैल्यू दी गई होगी आई थिंक, कैलकुलेट, टेम्परेचर दिया नहीं गया है, सॉरी, टेम्परेचर लिखा नहीं गया है, 300 मान लीजिए, ठीक है, 25 डिग्री मान लेते हैं जनरली, या फिर 273 मान लेते हैं। आई बात समझ में? मैंने क्वेश्चन में कुछ ऐसा मिस तो नहीं किया है ना? जरा मैं देख लूं, टेम्परेचर लिखा नहीं है,
टेम्परेचर लिखा नहीं है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, हम मान लेते हैं 300 मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। तो टेम्परेचर को मैं क्या कर दूं, 300 मान लूं। तो ये आ जाएगा 12 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाई 40 नीचे आएगा, इंटू 300 भी नीचे आ जाएगा, सॉरी 300, ठीक है, ये आ जाएगा 300। तो 4 से 12 और 3 से 3 कट गया, ये आ जाएगा 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा, है ना। बताइएगा जरा, कुछ बोलिएगा, बोलते रहा कीजिए थोड़ा। सेकंड लास्ट, अच्छा ओम चाल के कह रहे हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन। हाँ, जूम इसीलिए किया है, नहीं तो फिर मैं यूट्यूब पे इससे बढ़िया चला जाऊं, आप लोग नहीं बोलेंगे तो यूट्यूब पे चला जाऊंगा, फिर कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तो ये आ गया रेट ऑफ रिएक्शन 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। क्या किया मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन तो मैंने निकाल लिया था, P/RT बराबर C, कंसंट्रेशन को प्रेशर को कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना है तो RT से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, तो RT से डिवाइड कर दिया मैंने। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रेशर ऑफ B इन सेम टाइम इंटरवल, सेम टाइम इंटरवल में प्रेशर ऑफ बी कितना है, तो 2A गिव 3B क्वेश्चन है। तीसरा देखिएगा, रिएक्शन दिया था आपका 2A गिव 3B, शुरू में कह रहा है इसका लिया था कितना, शुरू में 2 ATM लिया था, 1.5 हो गया, शुरू में 2 लिया था, यानी कि इसका आधा टूटा होगा, 0.5 टूट गया होगा, 2 माइनस 0.5 टूटा होगा, तभी तो 1.5 आया होगा। तो अगर इसका 0.5 टूटेगा तो इसका कितना बनेगा, 2 से 3 बन रहा है, यानी कि 1 से 3/2, 0.5 से 0.5 इंटू 3/2, यानी कि ये कितना आ जाएगा 3/4, 3/4 ATM, यानी कि प्रेशर ऑफ बी सेम टाइम इंटरवल में कितना आ जाएगा 3/4 ATM, ठीक है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या बताइएगा जरा, बताइएगा किसी को कोई कंफ्यूजन है। ओके, क्लियर है, क्लियर, ठीक है, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओम चाल के कह रहे हैं कि सर सेकंड लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए फॉर अ गैसियस रिएक्शन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्लियर है, ठीक है, ओके, आसान चैप्टर है, थोड़ा सा फोकस करेंगे हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, for the formation of ammonia from N2 and H2, rate of reaction of N2 is इतना, calculate of rate of reaction for इतना। So इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सीधे सीधे बता देता हूँ। इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, नाइट्रोजन का रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया है, तो नाइट्रोजन के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन लिखिएगा, तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, माइनस ऑफ डेल्टा इंटू N2 बाई डेल्टा टी, यही रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 है, वही रेट ऑफ रिएक्शन है। तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 है भाई, ROR ऑफ N2, ये है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पहले वाले का आंसर सीधे सीधे आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ दूसरे वाले के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा जरा बताइएगा। सो 1/2 -1/1/2 डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी, माइनस ऑफ डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी, ये रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 है, और 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि आ जाएगा 2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2, यानी कि आ जाएगा 2 इंटू 1.5, 3 इंटू 10⁻³ ठीक है। तीसरे वाले के लिए देखिए, तो तीसरे वाले के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, -1/2 डेल्टा N2
बाई डेल्टा टी। तो माइनस ऑफ डेल्टा N2 बाई dt इसकी वैल्यू रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 डिवाइड बाई 2 यानी कि आ जाएगा 1.5 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3/4 इंटू 10⁻⁻³ ये आ जाएगा आंसर। ठीक है ओम, क्लियर है? चलिए तो ओम का ये क्वेश्चन था, हो गया। कल मैंने क्वेश्चन दिया था, ओके, ये हो गया। एक और क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूं, यहाँ पे नहीं कराऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा यहाँ पे। अभी एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ होमवर्क। क्वेश्चन ये है, रिएक्शन दिया गया है 2A + 3B गिव C। ठीक है, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ what is meaning what is MEANING meaning of minus delta A by delta T। दूसरा theoretical question है, what is expression for what is expression for expression of disappearance of B, disappearance of B। याद रखिएगा एक चीज, आपको थोड़ा सा मैं बताना, शायद बता दूं आपको एक चीज। पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं, हाउ rate of A and rate of B is related with each other। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, what will be the effect of what will be effect of rate of reaction of A, rate of reaction of B and rate of reaction of C if stoichiometric coefficient of reaction is doubled। ठीक है, तो ये चार क्वेश्चन है। एक चीज आपको नई बात यहाँ पे लग रही होगी, एक्सप्रेशन ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। तो याद रखिएगा रिएक्टेंट डिसअपियर होता है, प्रोडक्ट अपीयर होता है। तो जब हम, जैसे फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है ए गिव बी, तो ए क्या होगा, डिसअपियर होगा, डिसअपियर, और बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, अपीयर होगा। होगा कि नहीं होगा, ए डिसअपियर होगा, रिएक्टेंट डिसअपियर होता है, कम होता है, और प्रोडक्ट अपीयर होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, इसी को रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए भी कहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए को रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए भी कहते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी को, प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है तो इसको हम रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी भी कहते हैं। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये कहानी होती है। समझ में आई बात, ये वाली बात समझ में आ गई? यहां तक कोई कंफ्यूजन बताइएगा, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट?
चलिए ठीक है फिर। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोग घर से होमवर्क है, एज अ होमवर्क इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक है, कल हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। आज हम अब इसके आगे बात करते हैं, इसके आगे पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने, ठीक है, चलिए इसके आगे बात करते हैं हम। ठीक है, चलिए ओके। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक वुड बी डिफरेंट टाइप ऑफ रेट। रेट भी कई तरह का हो सकता है। हमने रेट तो पढ़ा है, हमने अभी पढ़ा कि चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम, पर यूनिट टाइम कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ, दैट इज नोन एज रेट। कई तरह के रेट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट, डिफरेंट टाइप ऑफ रेट। रेट की बात कर लें, अलग अलग तरह के रेट्स होते हैं, उनकी जरा हम बात कर लें। तो सबसे पहला जो टाइप होता है दैट इज नोन एज एवरेज रेट। जैसा कि फिजिक्स में आपने डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी पढ़ी होगी, वैसे यहाँ भी डिफरेंट टाइप ऑफ रेट की बात करते हैं। और सबसे पहला जो होता है वो एवरेज रेट। एवरेज रेट का मतलब ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, टोटल कंसंट्रेशन में चेंज कितना आया और टोटल टाइम कितना लगा। ठीक है, ये जो आएगा आपका, ये कहलाएगा आपका एवरेज रेट। यानी कि रेट मेजर्ड ओवर, रेट इसको लिख लें अगर, तो रेट मेजर्ड ओवर लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम या फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम, लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। Rate measured over long period, long interval of time या finite interval of time is known as average rate, average rate। ठीक है, और कैसा होगा एवरेज रेट का फॉर्मूला, क्या होगा एवरेज रेट का फॉर्मूला? सपोज कीजिए T1 टाइम पे कंसंट्रेशन जो था C1 था, और T2 टाइम पे कंसंट्रेशन जो था C2 था। तो एवरेज रेट क्या होगा, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। अच्छा, ये जो कंसंट्रेशन है आपका, ये रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट का भी कंसंट्रेशन होता है, तो रिएक्टेंट के लिए माइनस लगा देंगे, प्रोडक्ट के लिए प्लस लगा देंगे। सो माइनस प्लस कंसंट्रेशन एट टाइम T2 माइनस कंसंट्रेशन एट टाइम T1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1, ये एवरेज रेट होगा। इसी को आप क्या लिखते हैं, डेल्टा A बाई डेल्टा T। यानी कि ऊपर अभी तक जो भी आपने लिखा है, माइनस प्लस लिख दूं, इस जो ऊपर आपने लिखा है अभी तक, वो आपने जो भी लिख रहे थे, डेल्टा की बात करें तो डेल्टा जो भी आप कर रहे थे वो एवरेज रेट की बात कर रहे थे। ओके, वो आप एवरेज रेट की बात कर रहे थे। ठीक है, एक कर्व के थ्रू जरा इसको समझें। एक कर्व के थ्रू अगर मैं एक कर्व बना दूं आपका, और कर्व में मैं इस तरह का कर्व बना दूं, ऐसे है, और मैं कह दूं कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन था, यहाँ पे वो 50 m था, और सपोज कीजिए इस पॉइंट पे जो कंसंट्रेशन था वो 10 मोलर था। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम है वो 10 है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम है वो 20 है। टाइम है ये, और ये कंसंट्रेशन है। ये टाइम है और ये कंसंट्रेशन है। ठीक है,
अगर मैं कहूं इस कर्व को देख के बताइए कैलकुलेट एवरेज रेट, तो क्या करेंगे आप? बड़ा ही सिंपल सा काम है, बहुत ही सीधा सीधा काम है। इनिशियल कंसंट्रेशन 50 था, फाइनल कंसंट्रेशन 10 था, भाई ऐसे चल रहा है ना। सो माइनस ऑफ 10 माइनस 50 डिवाइड बाई 20 माइनस 10 T2 माइनस T1, ये आ जाएगा 40/10, 40/10 यानी कि 4। ये अगर सेकंड में माने, अगर हम इसको सेकंड में माने, टाइम को सेकंड में माने, तो 4 मोलर पर सेकंड, ये आ जाएगा इसका एवरेज रेट। क्लियर है? ऐसे आप निकाल सकते हो एवरेज रेट। जो हमने ऊपर बात की थी ये एवरेज रेट था। ऑब्वियसली एवरेज रेट हमें बहुत हमारे लिए बहुत सही नहीं होता है। हमें जिस रेट की बात करनी है, फिजिक्स में जो भी आप करते होंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो भी आप करते हैं, वो आप किस तरह से करते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट की बात करते हैं। बन गए लाओ ना, ठीक है, आप इंस्टेंटेनियस रेट की बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट है हमारा, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट, ओके, जो सेकेंड टाइप ऑफ रेट है और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? आपने फिजिक्स में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी होगी, यहाँ पे हम इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर रहे हैं। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है कि एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे जो रेट होगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो भी रेट होगा, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम? रेट, रेट मेजर्ड एट एनी इंस्टेंट, एनी इंस्टेंट, किसी भी एक इंस्टेंट पे, क्षण पे, किसी एक क्षण पे, ठीक है, ठीक है। Rate measured at any instant is known as instantaneous rate, ठीक है। कभी भी इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालते हैं? ध्यान दीजिएगा, इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालते हैं? तो बड़ा आसान तरीका होता है। कोई भी कर्व दिया गया है और किसी भी कर्व की कॉरस्पॉन्डिंग इंस्टेंटेनियस रेट बताना है, तो जिस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस रेट बताना है उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर इसको कर्व के थ्रू समझाने की कोशिश करूं, मैं कर्व के थ्रू समझाने की कोशिश करूं, इसको अगर मैं कर्व के थ्रू समझाने की कोशिश करूं, सपोज कीजिए ये एक रिएक्शन है और ये कोई कर्व है, यहाँ पे कंसंट्रेशन है, यहाँ पे टाइम है, कंसंट्रेशन है, टाइम, और किसी भी इस पॉइंट पे सपोज कीजिए कह रहा है कि आप बताइए कि रेट क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा। करेंगे क्या? बड़ा ही आसान सा काम है। एक उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, उस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, बड़ा ही आसान सा काम है। ऐसे बनाता हूँ, थोड़ा सा सुंदर बना दूं। मान लीजिए ये कोई कर्व है और इस पॉइंट पे हमें
ये ड्रॉ करना है। ये क्या करेंगे हम, ये हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। टेंजेंट यहाँ पे मान लीजिए है, ये पॉइंट यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे जो एंगल होता है, याद रखिएगा, जो एंगल होता है, दिस एंगल, सपोज कीजिए दिस एंगल इज थीटा, तो टेन थीटा जो होता है वो रेट बताता है आपको, बताता है कि नहीं बताता है, ठीक है। इस पॉइंट पे जो एंगल होता है वो आपको रेट बता देता है, ठीक है, ओके। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इंस्टैन्टेनियस रेट को, इंस्टैन्टेनियस रेट को किसी एक पर्टिकुलर टाइप पे स्मॉल इंटरवल में होता है, तो इसको आप डी ए बाई डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी ए बाई डी, अगर ये एक्टेंट है तो माइनस, प्रोडक्ट है तो प्लस, तो माइनस प्लस डी ए बाई डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है, क्लियर है। ये आपका इंस्टैन्टेनियस रेट होता है। हम अब इस चैप्टर में जब भी बात करेंगे वो इंस्टैन्टेनियस रेट की बात करेंगे, ठीक है। इंस्टैन्टेनियस रेट को किसी भी लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम के लिए निकालना है तो हम इंटीग्रेट कर देंगे और क्या, ठीक है, जो भी होगा अब कर लेंगे, ओके। लेकिन जब भी हम बात करेंगे, हम यहाँ पे इस चैप्टर में इंस्टैन्टेनियस रेट की बात करेंगे। जो थर्ड है, थर्ड हमारा जो है दैट इज इनिशियल रेट। एक और आता है टर्म इनिशियल रेट, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा है, इनिशियल रेट। क्या होता है इनिशियल रेट, तीसरा तरह का जो रेट है दैट इज इनिशियल रेट। बड़ा ही सिंपल सी बात है, किसी एक मींस एट टी बराबर जीरो पे रेट, रेट एट टी इज इक्वल्स टू जीरो, टी बराबर जीरो पे जो रेट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इनिशियल रेट। आई बात समझ में, यानी कि इनिशियली कैसे निकालेंगे, तो ये आर नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और आर नॉट जो होगा वो हो जाएगा माइनस प्लस डी ए बाई डी टी एट टी इज इक्वल्स टू जीरो। टी बराबर जीरो पे डी ए बाई डी टी की जो वैल्यू होगी, ए मतलब किसी भी कोई भी रिएक्टेंट है, ए की बजाय आप एक काम कीजिए, आर लिख लीजिए, पी लिख लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं। ए मतलब कोई भी रिएक्टेंट होगा या प्रोडक्ट, सो डी ए बाई डी टी एट टी बराबर जीरो, ये आपका होता है इनिशियल रेट, ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग आगे बात करते हैं, ये तो इनिशियल रेट की बात हो गई। एक क्वेश्चन कर लेते हैं जरा इस पे, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट in a chemical reaction, in a chemical reaction decreases with time, with time as follows। कैसे डिक्रीज होता है, तो कंसंट्रेशन का जो एक्सप्रेशन है वो दिया गया है 5 + 30t माइनस 5t²। इस एक्सप्रेशन से कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। तो क्वेश्चन है पहला वाला, कह रहा है कैलकुलेट इनिशियल रेट, और दूसरा रेट एट टी बराबर 2 सेकंड। जरा बताइए तो क्या होगा, जरा बता दीजिए क्या होगा।
चलिए इसका सोल्यूशन हम अभी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, फिर से स्टार्ट करूंगा, तो हम इसको करेंगे हम, ठीक है। ओके ओके, फिर से स्टार्ट करता हूँ मीटिंग, फिर से करेंगे इस क्वेश्चन को, तब तक कीजिएगा आप लोग।